हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और आज का जो टॉपिक है लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास। बहुत सारे लोग इसका मतलब नहीं जानते। आज इसी का मीनिंग डिस्क्राइब करेंगे। चलिए समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट। आजीवन कारावास का क्या अर्थ है। देखिए, कुछ लोग आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास मानते हैं और कुछ लोग आजीवन कारावास को 14 वर्ष का कारावास मानते हैं। कुछ लोग रात और दिन को अलग अलग कारावास मानते हैं। जब कोई अदालत किसी अपराध के लिए किसी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है तो विधि के समक्ष इस सज़ा की अवधि का अर्थ सज़ा पाने वाले व्यक्ति की अंतिम सांस तक होता है। अर्थात वह व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा। यही आजीवन कारावास का अर्थ है, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसलों में की है। तो आप इसका मतलब अगर एक लाइन में समझेंगे, दैट मीन्स दैट पर्सन विल रिमेन इन द जेल फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट विच हैज़ आल्सो बीन एक्सप्लेन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डिसीजंस। देखिए, लोग भ्रम में रहते थे कि 20 साल का कारावास होगा या 14 साल का होगा या रात और दिन का अलग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आजीवन कारावास का मतलब क्या होता है कि पूरा जीवन वह व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि अंतिम सांस तक वो सज़ा पाने वाला व्यक्ति कारावास की अवधि में रहेगा। तो चलिए और बताते हैं कि देखिए कि आजीवन कारावास 20 वर्ष का कारावास नहीं होता है। आजीवन कारावास को 20 वर्ष का कारावास समझे जाने के संदर्भ में समाज में एक बड़ी भ्रांति है, एक बहुत कन्फ्यूज़न है। जबकि आजीवन कारावास देखिए का मतलब होता है पूरे शेष बचे जीवन का कारावास। जितना जीवन बचा है वो सारा का सारा कारावास में जाएगा। लोग 14 साल 20 साल, लेकिन जितना जीवन बचा है वो सारा का सारा जीवन कहाँ बीतेगा? कारावास में बीतेगा। इट इज़ ए इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ। तो शेष बचे जीवन का वो कारावास होता है। तो एक केस भी आया, मोहम्मद मुन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट 3440 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि आजीवन कारावास का अर्थ होता है कठोर का आजीवन, जीवन पर्यंत कारावास से है। ये 14 या 20 वर्ष के कारावास के तुल्य नहीं है। आजीवन कारावास से दंडित अपराधी को कारागार में रखा जाता है। तो इस केस में भी कहा गया, आपने देख लिया कि सुप्रीम कोर्ट दैट लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स रिग्रियस इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ टाइम। इट डज नॉट अमाउंट टू इम्प्रिजमेंट ऑफ 14 और 20 ईयर्स। एन ऑफेंडर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजमेंट कैन बी केप्ट इन प्रिजन। तो अब आप समझ गए होंगे कि आजीवन कारावास का मतलब पूरे जीवन तक, शेष बचे जीवन तक, अंतिम सांस तक कारावास में रहना ही होता है। एक केस और आया था, खोखा वर्सेस प्रशांत सेन। एक नाम था खोखा वर्सेस प्रशांत सेन वर्सेस BK श्रीवास्तव जी का। ये भी एक केस था सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कहा गया कि आजीवन कारावास से अभिप्राय 20 वर्ष की अवधि के कारावास से न होकर दोष सिद्धि व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर्यंत कारावास से है। तो ये भी आप केस ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट केस है कि इन दिस केस इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट लाइफ इम्प्रिजमेंट डज नॉट मीन इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 20 ईयर्स बट फॉर द इंटायर लाइफ ऑफ द कन्विक्टेड पर्सन। तो जो व्यक्ति दोषी है वो पूरे जीवन तक, संपूर्ण जीवन तक वो कारावास में अपनी लाइफ को बिताएगा, अंतिम सांस तक कारावास में रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।